जी रेडियो पाकिस्तान वीडियो पॉडकास्ट के साथ मैं हूं गुलाम हैदर और आज मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद परवेज़ जो हमारे साथी भी हैं और उनकी कल्चरल जो इवेंट होते हैं उनके ऊपर गहरी नज़र रहती है। आज रेडियो पाकिस्तान और बल्कि यूं कहूं कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अहम वाक़या ये रुनमा हुआ है कि हमारे जो हैं वो अदीब, शायर, नामवर, ड्रामा निगार जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनका नाम है अमजद इस्लाम अमजद। तो उनको आज खिराज अकीदत पेश करने के लिए मेरे साथ साथी सज्जाद परवेज़ मौजूद हैं। उनकी चूँकि गहरी नज़र रहती है इन इवेंट्स के ऊपर और उनकी अदबी खिदमात के ऊपर, तो सज्जाद परवेज़ साहब से जानते हैं कि उनकी जो अदबी खिदमात है उनको आप किस निगाह से देखते हैं और उनका पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर और अदब के अंदर कितना किरदार रहा है। शुक्रिया गुलाम हैदर, जिस तरह आज आपने बात बताई, अपने व्यूअर से शेयर भी की कि आज उर्दू अदब का एक और दरख्शंदा सितारा अमजद इस्लाम अमजद गरूब हो गया। अमजद इस्लाम अमजद साहब लाहौर ही में सन 1944 में पैदा हुए थे और उनका शुमार उर्दू अदब के मैदान में, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, बतौर शायर, ड्रामा निगार, कॉलम नवीस बहुत अच्छे वो उस्ताद भी थे और एक अच्छे मुंतज़िम भी थे। तो इस हवाले से उनकी शनाख्त जानी मानी जाती थी। अगर मैं बात करूं अमजद इस्लाम अमजद साहब की, तो उनसे कई दफ़ा मुलाकातें भी हुई मुख्तलिफ़ मुशायरों में और वैसे भी उनसे गुफ्तगू का मौका मिलता रहता था। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियोज़ में जहाँ बैठे हुए, इन स्टूडियोज़ में कई मरतबा वो तशरीफ़ लाते थे, मुशायरे पढ़ते थे। उनके लिखे हुए ड्रामे जो थे उनको रेडियो पाकिस्तान लाहौर में प्रोड्यूस किया जाता था। मिजाजन वो पक्के लाहौरी थे और तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे। MA कॉलेज से वो 2 अदवार में बतौर प्रोफेसर उर्दू भी मुंसलिक रहे। शायर के तौर पे तो उनकी शनाख्त थी, लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया था, हमारे यकीनन सामीन को भी याद होगा, TV ड्रामे के लिए। और उसमें अगर हम उनके ड्रामों की बात करें तो वारिस, दहलीज, दिन, तो ये सब जो ड्रामे थे ये एक ट्रेंड सेटर थे। अगर आप वारिस को अगर आप याद करें तो उसमें जो उन्होंने किरदार तख्लीक किया था चौधरी हशमत का, वो पंजाब का एक टिपिकल जागीरदार का किरदार था। और मुझे याद है कि जब 80 की दहाई में वारिस ड्रामा PTV से नशर होता था तो लिटरली गलियां सुनसान हो जाती थी और उस वक्त के सदर ममलिकत ज़ियाउल हक साहब ने पूरी कास्ट को बमा अमजद इस्लाम अमजद ऐवान सदर में मदऊ किया, उनकी पजीराई की। इसी तरह हर ड्रामा उनका एक इनफरादी शनाख्त लेके हामिल था, जैसे दिन जिसका जिक्र किया, समंदर जिसमें काफ़ी नामवर अदाकार भी थे और उसकी शूटिंग का हवाल ये था कि बहरी जहाज़ पे भी हुई। तो ये एक तो ये बात होगी। दूसरे अगर हम शायरी की बात करें तो क्या उनके जो कलाम था, गज़ल के और नज़म के वो शायर थे। नगमगियत बहुत थी, रुमानवी जो उनका रुमानवी एक अंदाज़ था उसको उन्होंने एक नई शनाख्त दी। तो अमजद साहब हंसता मुस्कुराता चेहरा, और ख़ास बात ये थी कि जब वो निजी महफिलों में उनसे गपशप होती थी तो बड़े वो एक जिंदा दिल शख्स थे। और फिलबदी वो मिसरे पे जिसे कहते हैं ना गिरह लगाना, कि अगर आपने कोई मिसरा एक बोला तो उस पर फ़ौरन उन्होंने गिरह लगाई, तो इस हवाले से उनका एक बड़ी एक मैं समझता हूँ उनको इख्तिसास हासिल था। बिल्कुल। अगर ये देखें कि उनका तदरीस के अंदर भी बड़ा एक उनका ताल्लुक रहा। एक दफ़ा वो टीचर रहे, फिर छोड़ के शोबा ये तदरीस का गया, फिर दोबारा उनको जो है वो हायर किया गया और इसी के साथ जो वो आर्ट काउंसिल के भी जो डिप्टी डायरेक्टर, आर्ट काउंसिल का जब पंजाब में बुनियाद रखी गई, क़याम अमल विलायत, तो उसके वो डायरेक्टर भी रहे। इसके अलावा उनकी कई किताबें, तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 से ज़ायद कुतुब उनकी शाये हो चुकी हैं। हाल ही में उनकी पे किताब लिखी गई थी अमजद फहमी, वो बड़ी मकबूल हुई। अभी उनकी किताब का अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा शाया हुआ है। फिर वो आखिरी दम तक कॉलम लिखते रहे, ज़ाबितस के मर्ज़ में मुब्तला थे। और एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि एक ज़माने में वो बहुत अच्छे क्रिकेटर भी थे। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। क्रिकेट वो खेलते ही नहीं थे, बल्कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से बड़े मारूफ क्रिकेटर भी थे। तो यानी अमजद इस्लाम अमजद, मैं ये कहूँगा कि जिस शोबे में भी उन्होंने कदम रखा वहाँ उन्होंने अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। और मैं समझता हूँ कि उनकी वफ़ात से हमारे जो ड्रामे की सिन्फ है वो यतीम हुई है। एक हम से अच्छा शायर, गज़ल का, नज़म का एक अच्छा कॉलम निगार हमारे से जुदा हो गया है, जिसकी हर शोबे पे ना सिर्फ नज़र होती थी, और आप देखें कि उनके बड़े शेड्स थे कि अगर वो शायर हैं तो बिल्कुल उनका अलग रंग होता था। कॉलम लिखने तो महसूस नहीं होता था कि शायर के कलम से रूनमा होने वाला ये एक कॉलम है।
تو آج میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہی کی نہیں پورے پاکستان کی ادبی فضا سوگوار ہے، اور امجد اسلام امجد صاحب کا جانا جو ہے یہ اردو ادب کا بہت بڑا نقصان ہے۔ بالکل، ابھی ہماری کل ہی ان سے بات بھی ہو رہی تھی کہ انہوں نے یہ جو فیسٹیول کراچی چیپٹر کا لاہور کے اندر لاہور چیپٹر ہو رہا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بالکل ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے لیے جو وہ آئیں گے، لیکن ایک ناگہانی جو ہے ان کی موت ہوئی ہے، دل کے عارضے میں مبتلا تھے، ذیابیطس کا عارضہ بھی ان کو لاحق تھا۔ تو آج جب یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے جب یہ پھیلی تو یقین کریں کہ ہر شخص کے لیے جو ان کے فن سے، ان سے یا اردو ادب لٹریچر سے محبت کرتا تھا، اس کے لیے بڑی شاکنگ نیوز تھی، کیونکہ اس وقت جیسا کہ ہم لاہور میں موجود ہیں تو لاہور میں ایک موسم آیا ہوا ہے ادبی میلوں کا۔ اسی طرح اس ماہ کے آخر میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں بہاولپور لٹریچر اینڈ کلچرل فیسٹیول ہونے جا رہا تھا، اس میں بھی انہوں نے عالمی مشاعرے میں جانا، اور آپ نے ہی اس کو نشست کو جو ہے وہ میزبانی کرنی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے اردو ادب کے لیے ایک سوگوار دن ہے۔ سجاد صاحب، اس کے علاوہ اگر آپ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس منتھ کے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ بہاولپور یونیورسٹی میں لٹریری فیسٹیول ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت ساری نشستیں ہوئی ہیں جہاں پہ امجد اسلام امجد نے جو وہ شرکت بھی کی اور آپ نے اس کو ہوسٹ کیا۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ امجد اسلام امجد صاحب اور عطاء اللہ قاسمی صاحب اور ایک اور شاعر شوکت فہمی، یہ اکٹھے سفر کرتے تھے، اکٹھے مشاعروں میں شریک ہوتے تھے۔ طویل عرصے تک ان کی جوڑی تھی عطاء اللہ قاسمی صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، اور امجد اسلام امجد صاحب کی نا، تو یہ پتہ ہوتا تھا کہ جس مشاعرے میں امجد صاحب آ رہے ہیں تو اس میں قاسمی صاحب بھی ہوں گے، یا اگر قاسمی صاحب ایک طویل عرصے تک یہ ٹرینڈ رہا تو اس میں امجد صاحب بھی ہوں گے، اور دونوں چونکہ شگفتہ مزاج کے تھے تو ایک دوسرے کے جب یہ فکرہ چست کرتے تھے ایک دوسرے پہ، تو اس سے خاص طور پہ جو ان کے آس پاس سامعین تھے، حاضرین، وہ بڑا محظوظ ہوتے تھے۔ تو یہ اگر ہم ان کے سفر کو اس طرح سمیٹنے کی کوشش کریں جو آج ان کی اچانک موت ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم خبروں میں اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ طویل عرصے سے جو وہ مرض میں جو وہ مبتلا تھے، لیکن آج جو ہے وہ ایک اچانک ہمیں جو ہے وہ آخری، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخری اپنے یعنی موت سے قبل یا بیماری سے قبل وہ ایکٹیو رہے، فعال رہے ادبی دنیا میں، ثقافتی دنیا میں، اور اپنے جو ہم اثر ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اور ایکٹیو تھے، اور بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آج کی جو ایک خصوصی نشست ہے وہ امجد اسلام امجد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تھی۔ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور میرے ساتھ تھے سجاد پرویز۔